विशाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775884। आज काजीपुरा गाजियाबाद में जीआर स्टेडियम तिराइडेंट स्पोर्ट क्लब क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन मुख्य अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी ने रिबन काटकर किया। विशिष्ट अतिथि श्री मान सिंह गोस्वामी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा पार्षद सरदार सिंह भाटी जी। हुनर अनुसार प्रतिभाशाली मेहनती खिलाड़ियों को जहां तक जिस स्थिर तक मदद की आवश्यकता होगी मैं उनकी हर संभव सहयोग करूंगा। सभी आयोजकों ने मुख्य अतिथियों को पुष्प देकर शॉल पहनाकर भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा भेंट की। इस मौके पर सहन सरपाल बिलाल अख्तर सिंह, रवि भाटी, क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य कालीचरण पहलवान जी रहे। माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी ने बताया, खेलों से मानसिक विकास के साथ साथ संस्कार का भी विकास होता है। गाजियाबाद में एकेडमी की शुरुआत होने से क्रिकेट के क्षेत्र एवं अन्य खेलों में प्रतिभा निखारने का मौका बच्चों एवं युवाओं को मिल सकेगा। सांसद जी ने अकादमी के आयोजकों विजय चौधरी, शेखर कौशिक, अरुण चौधरी, निरंजन चौधरी, निशांत चौधरी, सचिन ठाकुर को स्पोर्ट अकादमी खोलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं अकेडमी के कोच और खिलाड़ियों को आश्वासित किया। वेद प्रकाश, ओम प्रकाश, डॉक्टर विहंग गर्ग, अमित चौधरी, आशु, आकाश गर्ग, सोमनाथ चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। आप एक रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर। शेखर जी, सचिन चौधरी जी भैया सामने हमारे बीच, निशांत चौधरी जी, क्योंकि ये सब युवा हैं और इनके पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इनको इतना हौसला अफजाई करा, इनको साहस दिया इतना। मैं उनके पिताजी और प्रकाश जी, अतर सिंह जी, इन्हीं के साहस से इन्होंने इन बच्चों को इतना हौसला अफजाई करा जो हर समय इनके साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं। ऐसे माता पिताओं के लिए जोरदार तालियां। सरदार सिंह भाटी जी हैं, उनको भी मैं ओम प्रकाश और पुष्प मालाओं के साथ विजय जी, शेखर जी, अरुण जी, जीएस एकेडमी जो आज यहाँ जिसका उद्घाटन है, अनुज अग्रवाल सिंह राज्यसभा सांसद हमारे बीच है। अब मैं एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए। मैं निवेदन करूंगा भाजपा के वरिष्ठ नेता कालीचरण पहलवान जी से कि वो आज जो अपने इस क्षेत्र में, वेब सिटी क्षेत्र में जो ये स्पोर्ट स्टेडियम, ट्राइडेंट स्पोर्ट स्टेडियम का उद्घाटन आज जो अपने गाजियाबाद के सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी द्वारा किया जा रहा है, इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और विजय चौधरी जी, निरंजन चौधरी जी, इनकी समस्त टीम को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उन्होंने ये क्षेत्र में एक बहुत अच्छा और सुंदर कार्य करा है। तो उसका प्राथमिक केंद्र भी अन्य क्षेत्र में जाने के लिए, क्योंकि मानसिक विकास भी स्पोर्ट्स के माध्यम से होता है। और जब हम खेलेंगे कूदेंगे तो 100 दवाइयों का उपचार खेल है। और जब हम खेलते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम बीमार पड़ जाते हैं। और निरंतर जीवन में 16 घंटे 18 घंटे वर्किंग रखने के लिए ये जीवन 8 घंटे की नौकरी से नहीं चलेगा। 8 घंटे की नौकरी पे केवल मजदूर रहेंगे और 16 घंटे वही करेगा जो स्पोर्ट्स का खिलाड़ी होगा, जो खेलता कूदता होगा। वो 16 से 20 घंटे वर्किंग हमको निरंतर चाहिए। आज भी हम भागते दौड़ते हैं तो 16 घंटे मिनिमम है। 16 घंटे भागना है, 8 घंटे में सोना है, घर में रहना है, सारा काम करना है। तो वो एक स्पोर्ट्स का स्टूडेंट ही इस क्रिकेट के ग्राउंड के लिए आए हुए हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी और हमारे राज्यसभा के हमारे मान सिंह गोस्वामी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाई सरदार सिंह भाटी जी, पार्षद। ये स्टेडियम निश्चित रूप से आने वाले समय में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होगा। और इसमें न केवल क्रिकेट में रवि जी से कहूँगा, बाकी खेलों को भी बढ़ावा देने का काम करें। भारत में युवाओं की प्रतिभा जो है वो बहुत बड़ी है।
लेकिन अभी तक क्या रहा, पूर्ववर्ती सरकारों में उनको जो एक मौका मिलना चाहिए था वो मौका नहीं मिल पाया। सरकार चाहे योगी जी की हो चाहे मोदी जी की हो, निरंतर स्पोर्ट्स के मामले में काम कर रहे हैं और उसके धीरे धीरे नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ओलंपिक में, पैरालंपिक में भारत की जो मेडल्स की जो टैली है उसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन इसमें और सुधार की आवश्यकता है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन भारत की विशाल जनसंख्या में केवल सरकार के आगे आने से जो अपेक्षाएं हैं हमारी और देशवासियों की और पूरे विश्व की, वो पूरी नहीं हो पाती है। तो मैं रवि भाटी जी और पूरी टीम जिन्होंने इसका स्टेडियम का शुभारंभ कर रहे हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज हम गाज़ियाबाद मेहरौली में आए हुए हैं, जहां वेब सिटी के पीछे ये ट्राइडेंट स्पोर्ट अकादमी खोला गया है। यहीं पे माननीय राज्यसभा के सांसद अनिल अग्रवाल जी आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आए हुए हैं। आज उसी की जानकारी लेंगे और देखेंगे कि जो कार्यक्रम यहाँ पे स्पोर्ट स्टेडियम खोला गया है, इसकी शुरुआत और इसकी फीता काट के ओपनिंग की है, उसी की जानकारी लेंगे और देखेंगे अनिल अग्रवाल जी ने जो उद्घाटन किया है स्पोर्ट का, उसी के बारे में। अब देखिए यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो रहा है और कार्यक्रम को देखा जा रहा है। बहुत बढ़िया। आज आपको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया गया था, आपने उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे इस अकेडमी के बारे में? नहीं, मैं सभी जो इसके प्रमोटर्स हैं और जो युवा टीम इसको प्रमोट कर रही है, खिलाड़ियों को प्रमोट कर रही है, उनकी ट्रेनिंग कर रही है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इस जीआर स्टेडियम और ट्राइडेंट क्लब के माध्यम से देश को अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे जो देश का नाम रोशन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ऐसी मेरी भगवान से कामना भी है। सांसद जी, एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है, क्या? नहीं, आज पूरा देश के जो भी नागरिक हैं वो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और कोई भी चुनाव हो, चाहे आपने अभी एमएलसी देखा, 19 का लोकसभा देखा, 17 का विधानसभा देखा, 14 लोकसभा देखा, सभी जगह लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रसन्न हैं। लोगों को हर प्रकार से जो उनकी सेवा है वो सरकार कर रही है, तो सब लोग जुड़ रहे हैं और उसी का परिणाम ये चुनाव भी है। लेकिन वाराणसी से एमएलसी चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को हार देखने को मिली, जो कि देश के प्रधानमंत्री जिला क्षेत्र, क्या कहें? वहाँ की कुछ इस तरह की लोकल वो थी, वो भी हमारे ही हैं और कुछ कई बार लोकल इक्वेशंस हो जाती हैं, लेकिन 36 में से 33 हमारे जीते हैं। एक आखिरी सवाल सांसद जी, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दोबारा शपथ ली है, जब से जिला गाजियाबाद में आए दिन अपराध जो है बढ़ता जा रहा है, आए दिन व्यापारियों के साथ लूट, बैंक में लूट, व्यापारियों को गोली मार दी जा रही है, कुछ घटनाएं हुई हैं, उन सब घटनाओं को खोला जा रहा है और पुलिस रात दिन मेहनत कर रही है और जो भी अपराधी हैं उनमें से कई को पकड़ा गया है, कई जगह एनकाउंटर हुए हैं, अपराधियों को गोली भी लगी है और आप देख रहे होंगे हर जगह सघन चेकिंग चल रही है और बहुत जल्द समय में आप देखिएगा कि कोई भी अपराध गाज़ियाबाद में या पूरे उत्तर प्रदेश में हो नहीं पाएगा। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये लोग 5 साल से खाली बैठे थे, योगी जी की सरकार नहीं होती तो क्या हाल होता। इस समय सरकार ने पूरी तरह से कमर कसी है, हर पुलिस अधिकारी को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए और जो माननीय योगी जी की 0 टॉलरेंस की नीति है अपराध के मामले में, उस पर काम हो रहा है। तो ठीक है कि जिला गाजियाबाद में पुलिस का पूरा पहरा है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस लगातार मुस्तैद है, लेकिन फिर भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस वालों अब तक कम से कम 10 लोगों को गोली लग चुकी है और जितने केस हुए हैं वो धीरे धीरे सब खुल गए हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज जिस एकेडमी के उद्घाटन सत्र में गाजियाबाद से
श्री अनिल अग्रवाल साहब राज्यसभा सांसद, गाजियाबाद नगर निगम में लगातार 5-6 बार से काउंसलर, डिप्टी मेयर आदरणीय सरदार सिंह भाटी जी, कालीचरण पहलवान साहब, रवि भाटी जी के साथ साथ इस स्पोर्ट्स यूनिट को रन करने वाले आदरणीय विजय जी जो मेरे साथ खड़े हैं। आज इसका शुभारंभ हुआ है, श्री गणेश हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी जिस तरह से एक्टिविटीज़ के बारे में जाना कि क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी, जेवलिंग थ्रो के बारे में, अन्य कई स्पोर्ट्स यूनिट का यहाँ आने वाले समय में ये रन करेंगे और अच्छे अच्छे कोचेज की व्यवस्था करते हुए आने वाले समय में गाजियाबाद जनपद के युवाओं को एक बेहतरीन अवसर इस एकेडमी से मिलने वाला है। जैसा आदरणीय सांसद जी ने भी बताया, हम भी बता रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में सांसदों के नेतृत्व में, सांसदों की उपस्थिति में प्रत्येक लोकसभा में स्पोर्ट्स के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, बड़े बड़े आयोजन कराए गए। इसी प्रकार गाजियाबाद जनपद में भी यहाँ मिलकर मोदी जी के जितने भी अपने स्पोर्ट्स को लेकर सपने बनाए हैं, यहाँ के छात्र छात्राएं, खेलने वाले खिलाड़ी पूरे जनपद का नाम रोशन करेंगे। और हम भी विश्वास दिलाते हैं उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में जितना भी खेल से संबंधित युवाओं को लाभ मिल सकता है, अन्य विभागों के द्वारा हम उनकी पूरी मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते, आदरणीय भाटी जी गाजियाबाद के एक बड़े नेता होने के नाते हमारी पूरी टीम युवाओं के साथ है। मेरे गाजियाबाद का एक एक बच्चे का खेल के क्षेत्र में बेहतर भविष्य बने, इस उम्मीद और विश्वास के साथ आज ये श्री गणेश हुआ है और अच्छा संदेश यहाँ से जाएगा, क्योंकि मेहरौली, काजीपुरा और बमेटा जैसे युवाओं से भरपूर मात्रा में यहाँ युवा हैं और उनसे एक अच्छा श्री गणेश हुआ है आज। आने वाले समय में कोचिस के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा परिणाम देते हैं। अगले वर्ष इसी समय फिर पधारेंगे। आज जो ये काजीपुरा, मेहरौली और इनके बीच में आज जो ये स्पोर्ट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है, इस अवसर पर मैं अब अपने ये विजय चौधरी जी, इनके पिताजी सेंसरपाल जी और इनकी समस्त टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये एक बहुत अच्छा सुंदर कार्य करा है। इससे हमारे यहाँ के बच्चे निकल के आगे जाएंगे, अपने गांव का, ज़िले का, देश का नाम रोशन करेंगे। मैं इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और एक आगे के लिए बधाई देता हूं। अगली जब 1 साल बाद इसमें आएंगे तो यहाँ के कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आगे मतलब काफ़ी तरक्की, काफ़ी लेवल तक पहुँच चुके होंगे। इसके लिए ये सब बधाई के पात्र हैं। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, गाज़ियाबाद का ही। तो मैं बचपन से चाहता था कि मेरा भी कुछ ऐसा हो कि मैं कहीं आगे बढ़ूँ। मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो कुछ थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड और मेरी अपनी पर्सनल स्थिति ऐसी नहीं रही कि मैं आगे बढ़ पाऊँ या आगे खेल पाऊँ। खेलने के लिए बहुत अप्रोच भी किया। तो टैलेंट होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं कि वो आगे अपने उस फील्ड में नहीं कुछ कर पाते हैं। तो मैंने उस चीज़ को ये रखते हुए कि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं जो छोटी एज से लेकर के और जो हमारे बड़े तक भी हैं, जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, उनको एक मंच मिले, वो यहाँ से आगे बढ़ें, अपनी जो उनके अंदर टैलेंट है उसको आगे दिखाएं, आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा अपना ये एक अकेडमी है जो हमारी ट्राइडेंट स्पोर्ट्स अकेडमी है, उसका अभी हमने आज शुभारम्भ किया है, जिसमें हमारे माननीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, सांसद, राज्यसभा सांसद जी, उन्होंने बहुत अच्छे से आकर के यहाँ हमारा सब शुरुआत कराई। जो भी चीज़ें हैं अभी मैं चाहूँगा कि हम उनका आशीर्वाद हमारा मतलब इस तरह बना रहे, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। हमारे रवि भाटी जी हैं भैया, तो इनके सपोर्ट के साथ मैं चाहता हूं कि ये हमारी जो एकेडमी है वो बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम हो यहाँ का, यहाँ के बच्चे बहुत आगे जाएं। गाज़ियाबाद क्रिकेट एकेडमी एसोसिएशन से लेकर के यूपी और हमारा जो ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल लेवल तक है, वहाँ तक लोग जाएं। स्पोर्ट्स एकेडमी में अगर कोई बच्चा खेलना चाहे या कोई और खेलना चाहे, क्या चार्जेस होंगे या निःशुल्क खिलाया जाए?
देखिए यहाँ पर चार्जेस की ऐसी कोई ऐसा भी होता है कि कुछ कोई बैकग्राउंड से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बच्चा, या वो खेलना चाहता है तो हम उसको मतलब आगे ना बढ़ने दें, या जो भी है उसके फाइनेंशियल कंडीशन आगे आए, तो ऐसा हमारा कुछ है नहीं कि हम उससे पैसा ही लेना है या पैसा कमाना हमारा यहाँ व्यक्तिगत है। तो हम चाहते हैं यहाँ से आगे बढ़े, जो बच्चों का जो टैलेंट है वो यहाँ से आगे बढ़े। ओपनिंग का क्या टाइमिंग रहेगी? ओपनिंग हमारी मॉर्निंग 5 to 6 ओपनिंग हो जाएगी, और उसके बाद में रात को हमारा नाइट में भी हम सोच रहे हैं आगे बढ़े हैं। नाइट में भी लोगों को, जो दिन में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनका स्कूल होता है, उसके बाद में इवनिंग में फ्री होते हैं, तो उसके लिए हमारा 8 बजे तक 9 बजे तक है। देखिए, युवाओं के प्रति ये GS एकेडमी ट्राइडेंट स्पोर्ट क्लब जो आज यहाँ ओपनिंग माननीय सांसद अनिल अग्रवाल जी ने की है, और ये सभी युवा वर्ग को मुझे भी यहाँ मंच संचालन करने का मौका मिला, और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि युवा यहाँ आके सीखेंगे, और यहाँ से जो टैलेंट है, कुछ लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो एक प्लेटफॉर्म का ये माध्यम है जिससे आगे जो हुनर जो बच्चों के अंदर है जो आगे बढ़ सके, और जिसको हम स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, मान लो एशियन लेवल पर और ओलंपिक में खिलाएं। ऐसा सांसद जी आश्वासन भी देके गए। अगर किसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी को कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो वो उनके लिए भी हमारी मदद करेंगे। और मैं सभी या ट्राइडेंट स्पोर्ट क्लब के मेंबर को, इनके सभी ये अपने शेखर जी, विजय जी, सचिन जी, निरंजन जी, सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ, और सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि हर कोई युवा कोई ना कोई स्पोर्ट में भाग ले, चाहे वो अपने आसपास ग्राउंड में ही खेले या कहीं, क्योंकि हम खेलेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो और वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए सभी से इन सबको बधाई, शुभकामनाएं। दुनिया का बेमिसाल बड़ेगा संगम। फेडरेशन हर ऑफ खुशियों को राजनगर लेंगे एक्सटेंशन आप। ओके कार्यकर्ता जी। मोहित नारायण, बस राजकुमार अपने त्यागी, जीवन में गणेश इस्तेमाल रल्हन, करें। सचिन त्यागी के तेजेंद्र पाल त्यागी आदि मौजूद थे।